उत्तर प्रदेश का फेफना विधानसभा क्षेत्र, जहां प्रदेश में 403 विधानसभा मायने रखते हैं, वहां सबसे महत्वपूर्ण फेफना विधानसभा इसलिए मायने रखता है कि हमेशा यह प्रदेश की सुर्खियों में रहता है। ये वही विधानसभा क्षेत्र है जहां से एक समय था मुलायम सिंह यादव के बहुत ही करीबी नेता अंबिका चौधरी कई बार विधायक यहाँ थे, और मुलायम की सरकार हो या फिर अखिलेश की सरकार, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे। 2017 के चुनाव में हम चलते हैं। 2017 के चुनाव में जब अंबिका चौधरी को बहुजन समाज पार्टी से आना पड़ा, जबकि संग्राम यादव समाजवादी पार्टी से यहाँ उम्मीदवार बने। आप जो होर्डिंग और पोस्टर देख रहे हैं वो ये है कि एक समय था, एक दौर था जब संग्राम यादव और अंबिका चौधरी चुनाव में आमने सामने थे। हम 2017 की बात कर रहे हैं, उस वक्त जब इसी विधानसभा क्षेत्र में चिदबड़ा गांव में संग्राम यादव के लिए अखिलेश यादव स्वयं आए हुए थे। उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित भी किया। वहीं हाथी पे सवार पूर्व मंत्री बसपा के प्रत्याशी अंबिका चौधरी हाथी लेके फेफना में घूम रहे थे। एक तरफ उनकी पुरानी साइकिल, दूसरी तरफ बसपा की हाथी के बीच रोचक मुकाबला तो रहा, लेकिन उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मिला। दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी से उपेंद्र तिवारी यहाँ से विधायक बन गए और संग्राम यादव और अंबिका चौधरी चुनाव हार गए। कहने का मतलब यह है कि अब का जो दौर चल रहा है, जो चेहरा खासतौर पर संग्राम यादव और अंबिका चौधरी की हम बात कर रहे हैं, ये 2017 के चुनाव में आमने सामने थे, लेकिन आने वाला जो चुनाव है 2022 का, उस चुनाव में जिस तरीके से होर्डिंग लगा है कि कभी जो चेहरे आमने सामने थे आज एक होर्डिंग पे नजर आ रहे हैं। एक होर्डिंग पे मिशन 2022, एक तरफ अंबिका चौधरी तो दूसरे तरफ संग्राम यादव। अब देखना ये होगा कि आगे चुनाव जो आ रहे हैं, सामने चुनाव हैं, उसमें प्रत्याशी कौन होगा। हालांकि संग्राम यादव के लोगों का कहना है कि हमारे संग्राम यादव ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। अब कौन होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो फेफना विधानसभा क्षेत्र में जो होर्डिंग और पोस्टर लगे हैं, ये जो प्रमुख चेहरों का एक साथ, उससे लग रहा है ये दोनों चेहरे में से कोई एक ही मैदान में होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा ये तो आने वाला समय तय करेगा, लेकिन यहाँ से योगी सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी वर्तमान में विधायक हैं। तो 2012 का चुनाव, 2017 का चुनाव में जिस तरीके से अंबिका और संग्राम की आपसी लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी को उपेंद्र तिवारी को फायदा मिला, क्या आने वाले 2022 में उपेंद्र तिवारी को उसको फायदा मिल सकता है या नहीं, ये तो चुनाव तय करेगा। दोस्तों, अब तक की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए बलिया आजकल। नमस्कार।